बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है और इस दौरान देखिए निर्दलीय मोतिहारी से एमएलसी चुन के आए महेश्वर सिंह ने बिहार सरकार पर, बिहार सरकार के गन्ना उद्योग विभाग पर, बिहार सरकार के गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान पर एक बड़ा आरोप लगा दिया है। जहां उन्होंने अपने तारांकित प्रश्न के माध्यम से सीधा सीधा यह साफ तौर पर कहा है कि पैसों का बंदरबाट हो रहा है। इसके साथ ही देखिए उन्होंने कहा है कि बिरला के लोग जो है वो मंत्री के चेंबर में बैठते हैं। फिलहाल देखिए इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान है, जुड़ेंगे बात करने। कृष्णनंदन जी, बड़ा आरोप लगाया गया है कल सदन के अंदर, जहां महेश्वर सिंह ने कहा है कि बिरला के लोग आपके चेंबर में बैठते हैं। देखिए, कल विधान परिषद में हम अनुपस्थित थे। पार्टी ने मुझे बिहार दिवस में हरियाणा भेजा था और हरियाणा में मेरा कुरुक्षेत्र में कार्यक्रम था। वहाँ से आए तो दिल्ली में रूटीन चेकअप में लग गए, एक दिन का समय था। कल मैंने विधान परिषद की कार्रवाई में नहीं था। मैं अपने बिहार सरकार के माननीय मंत्री जनक राम और अशोक चौधरी से बात किया था कि जो मेरा प्रश्न है उसका आप जवाब माननीय सदस्य को दे दीजिएगा। तो माननीय सदस्य श्री महेश्वर सिंह जी के द्वारा जो आरोप लगाया गया है, प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न का अभी विधान परिषद और विधानसभा के सरकार के तरफ से ऑनलाइन जवाब जाता है और जो माननीय सदस्य प्रश्न पूछते हैं उनका खंड करके खंडवार प्रश्न होता है। एक खंड 1, 2 खंड 3 करके होता है और पूरक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। लेकिन कल देख रहा, उनका ऑडियो सुना, उन्होंने मोटिवेटेड होके मेरे ऊपर जो संगीन आरोप लगाए और झूठा आरोप, एक तरह का गलत मानसिकता मेरे ऊपर आज से उनका बहुत पहले से है। और आरोप जो लगाए उन्होंने, 2 पूरक प्रश्न पूछने के बजाय उन्होंने आरोप लगाया कि सचिवालय के माननीय मंत्री के कक्ष में बिरला ग्रुप के कोई न कोई व्यक्ति बैठा रहता है और जो बिरला ग्रुप के व्यक्ति जो कहते हैं माननीय मंत्री कहते हैं करते हैं। एक आरोप उन्होंने यह लगाया। दूसरा आरोप उन्होंने लगाया कि अनुदान का रुपया जो चीनी मिलों को जाता है, चीनी मिल को कई एक प्रकार की कठिनाई होती है, उनको सरकार देती है, उस अनुदान के रुपया को विभाग के द्वारा और यहाँ बैठे लोग रुपये का बंदरबाट करते हैं, लूट करते हैं। तो मेरा कहना है माननीय सदस्य महेश्वर सिंह से कि दोनों आरोप व्यक्तिगत मेरे ऊपर आप मोटिवेटेड होकर गलत मानसिकता से, चूँकि आप शोषक हैं और गलत मानसिकता से जो आरोप लगाए हैं, तो दोनों आरोप के संबंध में मैं सम्मानीय महेश्वर सिंह से कहना चाहता हूं कि मैं निवेदन पूर्वक आपको चुनौती देता हूं और मेरा चुनौती आपको स्वीकार करना चाहिए। आप दोनों आरोप को आप साबित कीजिए। मेरे कक्ष में कौन बिरला का लोग बैठते हैं और कब बैठते हैं उसका फोटो भी आपके पास होगा, आपके पास कोई ना कोई प्रूफ होगा। तो इसका भी तो कम से कम आप साबित कीजिए। और रुपयों की बंदरबाट सीधा आरोप लगाना, या इसका भी हम चुनौती देते हैं कि आपके पास कोई सबूत हो, कोई ऐसा तथ्य हो, आपको साबित करना होगा। गलत आरोप लगाए हैं तो साबित करना होगा। अगर साबित नहीं कीजिएगा तो मैं 15 दिन के बाद आप पर मानहानि का मुकदमा करूंगा। चूँकि आपने मोटिवेटेड होकर आपने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं। चूँकि हम खंडवार उनका जवाब देना चाहते हैं। खंडवार यह है कि मैं हरसिद्धि विधानसभा से जीत कर आया हूँ और हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र के हूँ रहने वाले हैं महेश्वर सिंह,
दबंग और पैसे वाले आदमी हैं। उनकी दबंगता चंपारण की धरती पर आम जनों में है और यह चर्चा का विषय है। लगातार महेश्वर सिंह 2 वर्षों से मेरे ऊपर दबंगता दिखा रहे हैं और मेरे ऊपर कोई न कोई प्रकार के गलत आरोप लगाकर हर तरह से डरवाने धमकाने की बड़े पैमाने पर साजिश कर रहे हैं। महेश्वर सिंह इस मानसिकता के हैं, जो महेश्वर सिंह कहा करते हैं कि यह व्यक्ति का जब गाड़ी से सायरन बजता है और गाड़ी मेरे सड़कों से गुजरती है तो लगता है यह गाड़ी की चक्का मेरे सीना पर चलता है। ऐसे महेश्वर सिंह और 2 वर्षों से मेरे विधानसभा में हर तरह के षड्यंत्र करना, कभी प्रमुख बनाने का टेंडर ले लेते हैं, कभी पदाधिकारियों को गलत धमकाते हैं, कभी हमको धमकाते हैं, लेकिन धमकाते धमकाते महेश्वर सिंह का एक आदत बन गया है। वह महेश्वर सिंह के संबंध में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि उनके दिनचर्या में है गरीबों को पीटना, गरीब दलितों को पीटना। हाल ही में महेश्वर सिंह एक पंचायत समिति के सदस्य, जो अल्पसंख्यक से आता है, दलित परिवार का है, क्या अंसारी है, उसको गाली दिए भद्दी भद्दी मोबाइल से। साले तुम नौकर बनिहारा का औकात के तुम हो और तुम हमसे बात करता है। साले आएंगे घर में से घींच कर पकड़ कर तुमको काट देंगे। वह वीडियो सार्वजनिक हुआ था, ऑडियो चंपारण की लोगों ने सुना, उस पर माननीय पंचायत समिति के सदस्यों ने इनका पुतला भी फूंका था। और इस तरह का इनका हरकत चंपारण में गरीबों को पीटना, गरीबों को जलील करना, और यहाँ तक इनका दिनचर्या बना है अपने दबंगता से कई एक झगड़ालू जमीन, किसी का घर लिखा लेना, किसी का जमीन लिखा लेना और दबंगता के बल पर कब्जा कर लेना। पटीदार में, इनके गांव में जहां इनका पटी पटीदार है, वहां भी कई एक लोगों को ज़मीन लिखाकर उसके दरवाज़ा को कब्जा कर लेना। तो मैं तो आम जनता से कहना चाहता हूं कि एक सर्वे करा लिया जाए और महेश्वर सिंह का क्या वहाँ भूमिका रहता है, क्या चरित्र है, क्या काम करते हैं, किस तरह उनकी दबंगता है, सर्वे करा लिया जाए। मतलब आपकी छवि को धूमिल पूरी हाँ, तरीके से सर्वे करा लिया जाए और मेरे छवि में, उनके छवि में चंपारण की एक एक जनता बताएगी ये कौन क्या है। ये तो पंचायत समिति सदस्य हो, मुखिया हो, विधायक हो, केवल मेरे साथ ही नहीं करते हैं। अगर सर्वे कराया जाए, अगर पता किया जाए तो कई एक माननीय सदस्यों से इनकी झगड़ा चल रही है। इनके दिनचर्या में लोगों को दबाना, दबंगता के बल पर, पैसों के बल पर इनका दिनचर्या बना है। और मेरे ऊपर जो व्यक्तिगत ये आरोप लगाए हैं, मेरे छवि को धूमिल हुई है। हम मर्माहत हैं, हम रात कल से काफ़ी टेंशन में हैं। हो सकता है कि टेंशन से हम बहुत बीमार भी पड़ जाए, हमारा हम मृत्यु भी हमारी हो जाए, कोई ठीक नहीं है। और ये जो 2 वर्षों से, चूँकि उसी क्षेत्र से हम विधायक हैं, उसी क्षेत्र में ही इनका घर है, ये दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं। 2 वर्षों से मेरे परिवार के सदस्यों के साथ, मेरे परिवार और मुझे काफ़ी धमकाते हैं कि अगर धमकाते धमकाते यह भी कहते हैं कि कोई ऐसा मौका आएगा जो पकड़ कर सारे परिवार को ले आकर खम्भे में बांध कर पीटूंगा। हो सकता है कि मेरे परिवार और हमको कहीं हत्या ही न करा दे। इस तरह का महेश्वर सिंह का दबंगता और इनके एथी से हम ऊब चुके हैं। और यह उनका मानसिकता जो विधान परिषद में आया, और इन्होंने व्यक्तिगत
मेरे ऊपर लक्षणा लगाए हैं, तो हम तो कहना चाहते हैं कि इनके संपत्ति का जांच और मेरे संपत्ति का जांच करा लिया जाए। ये कम दिनों में अकूत संपत्ति कहाँ से अर्जित किए हैं और संपत्ति का कुबेर इनके पास है। हम तो मांग करते हैं कि इनके संपत्ति को जांच कराया जाए और मेरे संपत्ति को भी जांच करा लिया जाए। मैं 4 बार का विधायक रहा हूँ और मेरी पत्नी भी जिला परिषद की सदस्य रही है, और तब हमारे संपत्ति की खुली किताब की तरह हम रहते हैं। मेरे संपत्ति और इनके संपत्ति का जांच कराया जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। केवल कमज़ोर और दलित समझकर ये लगातार हमको प्रताड़ित करते हैं। और फिर मैं अंत में कहना चाहता हूँ कि माननीय महेश्वर बाबू, आप जो व्यक्तिगत आरोप मुझ पर लगाए हैं, आरोप का प्रूफ आपको आरोप साबित करना पड़ेगा। ये मेरे चेंबर में कौन लोग बैठते हैं और आपको साबित करना पड़ेगा मेरे विभाग के कौन लोग रुपया का बंदर बाट करते हैं। इस सीधा आरोप आपको साबित करना पड़ेगा, नहीं तो आरोप लगाकर आपको ऐसे हम लोग नहीं कर छोड़ेंगे। आरोप लगाया तो जवाब दीजिए, और नहीं तो आपके ऊपर मैं मानहानि का मुकदमा करूंगा। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं, उनके दबंगता से और उनके व्यवहार से हम और हमारे परिवार काफ़ी सदमे में है। कभी भी कुछ कर सकते हैं। देखिए, कभी भी कुछ कर सकते हैं। पूरा परिवार कृष्णनंदन पासवान का सदमे में है। महेश्वर सिंह पर कई तरह के आरोप लगा रहे थे मंत्री कृष्णनंदन पासवान। यह साफ तौर पर कह रहे थे कि जिस तरीके से महेश्वर सिंह ने कल भरी सदन में आरोप लगाया है, बिल्कुल निराधार है, गलत है, मेरी छवि को धूमिल किया जा रहा है। ऐसे में आरोप जो है यह लगाया गया था महेश्वर सिंह के द्वारा कि बिरला के लोग जो है मंत्री कृष्णनंदन पासवान के चेंबर में बैठते हैं, सब कुछ सेट करते हैं। बड़ा सवाल है। देखिए, कृष्णनंदन पासवान ने साफ तौर पर कहा है कि 15 दिनों के अंदर अगर सबूत नहीं पेश करते हैं महेश्वर सिंह तो मानहानि का दावा ठोकेंगे। इसके साथ ही देखिए, बंदर बाट करने का भी सवाल उन्होंने उठाया था। इसको लेकर सीधा सीधा कृष्णनंदन पासवान ने चैलेंज किया है कि सबूत दीजिए, खंडन करना होगा आपको, अगर नहीं करते हैं तो हम चुप नहीं बैठेंगे। ऐसे में सीधा सीधा महेश्वर सिंह पर आरोप लगाया कृष्णनंदन पासवान ने कि हमेशा मुझे धमकाया जाता है, मेरे परिवार को धमकाया जाता है, और यह साफ तौर पर कहा जाता है कि ऐसे करो वैसे करो, अगर नहीं करते हो तो खंबा में बांध कर मारेंगे। बड़ा सवाल है, एक मंत्री होते हुए इस तरीके की धमकी आना बड़ा सवाल है। एक जनप्रतिनिधि कैसे धमकी दे सकते हैं? देखिए, कृष्णनंदन पासवान ने यह साफ तौर पर कहा है कि क्षेत्र में महेश्वर सिंह दबंग लोग हैं और महेश्वर सिंह के द्वारा जो है वहां के आम जनों को धमकाया जाता है, फोन पर गालियां दी जाती है, भद्दी भद्दी बातें कही जाती है, दलित परिवार को प्रताड़ित परेशान किया जाता है। देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होता है। फिलहाल सीधा सीधा कृष्णनंदन पासवान ने जिस तरीके से आरोप लगाया गया उनके ऊपर, जिस तरीके से उनके विभाग पर आरोप लगाया गया, इसको लेकर प्रमाण मांग रहे थे। फिलहाल क्या कुछ कह रहे थे गन्ना उद्योग मंत्री बिहार सरकार कृष्णनंदन पासवान, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।